ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का वो सुंदर विषय है कि यज्ञ स्नेह, यज्ञ स्नेह, यज्ञ सहयोग और यज्ञ की रक्षा, रक्षक। तो इनका आपस में बहुत बड़ा संबंध है। हमें पहला तो यज्ञ से स्नेह चाहिए, फिर यज्ञ को सहयोग भी हमारे द्वारा होना चाहिए, और फिर बाद में उसका रक्षण भी हमें करना पड़ता है। वैसे तो करण करावन हार बाबा तो सब कुछ करता है। देखो, झाड़ जब छोटा होता है, छोटा सा होता है झाड़, तो उस झाड़ को डर होता है कि कहाँ जानवर आदि खा न जाए। समझा ना? उस पेड़ को जानवर आदि खा न जाए। फिर उसके लिए, उसका रक्षण करने के लिए क्या करना पड़ता है? वो झाड़ को कंपाउंड बनाना पड़ता है। उसको क्या बनाना पड़ता है? चाहे कांटे का कंपाउंड बनाओ, तार का कंपाउंड बनाओ, लेकिन कंपाउंड बनाना पड़ता है। उस छोटे से रोपटे का रक्षण करने के लिए कंपाउंड बनाना पड़ता है, क्योंकि जानवर उसको खा न जाए। परंतु जब वही छोटा सा रोप जो होता है, वो जब बड़ा वृक्ष बन जाता है, वो जब बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है, तो बड़ा वृक्ष बनने के बाद जानवर उसको बांध दिए जाते हैं। क्या? जानवर को बांधने के लिए उसका यूज किया जाता है। तो वैसे शुरू में यज्ञ को बहुत प्रॉब्लम आए, रक्षा करना बड़ा मुश्किल होता था। और आजकल ये यज्ञ का वृक्ष इतना बड़ा हो गया है कि उसको कितने भी कोई भी आने दो और कुछ भी करने दो, उसको कुछ होने वाला नहीं है। उसको कुछ भी धक्का नहीं लगता है। समझा ना? कितने भी दीदियाँ आवे, कोई भी आवे, कितने भी बाबा आवे, लेकिन उस वृक्ष को अभी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि वो इतना बड़ा वृक्ष हो गया है। लेकिन हमारा ये सारा ब्राह्मणों का जो भाग्य संगम युग में बनता है ना, योग के द्वारा, तो हमारे पुराने जन्म का हिसाब किताब, पुराने विकर्मों का नाश होता है योग के द्वारा। योग के माध्यम से पुराने विकर्मों का नाश हो जाता है। लेकिन भाग्य जो बनता है ना, भाग्य जो बनता है, वो हम सभी का भाग्य बनाने के लिए भाग्य विधाता बाबा ने पहले पहले संगम पर अगर क्या किया होगा, तो पहले पहले अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ की स्थापना किया। पहले पहले यज्ञ की रचना की शिव बाबा ने। और अगर यज्ञ नहीं होता ना, तो भाग्य कैसे बनता? भाग्य का बहुत बड़ा कनेक्शन सारा यज्ञ के साथ है। तो पहले पहले शिव बाबा ने जो यज्ञ रचा, वो क्यों रचा? क्योंकि शिव बाबा को ब्रह्मा का भाग्य बनाने का था। समझा? उसको भागीरथ बनाने का था। तो ब्रह्मा का भाग्य बनाने के लिए शुरू शुरू में बाबा ने यज्ञ की स्थापना की। क्योंकि जब कहा ब्रह्मा बाबा को, शुरू शुरू में शिव बाबा ने कहा, देखो मैं तो विदेही हूँ, मुझे तो कोई शरीर नहीं है, तो मुझे ये जो नए स्वर्ग की दुनिया की स्थापना करने की है, तो उसके लिए मुझे शरीर की आवश्यकता है। तो क्या तुम तेरा शरीर देने के लिए तैयार हो? तो ये दादा लेकराज ने क्या कहा? हाँ बाबा जी बाबा। अपना तन जो है वो सारा क्या किया? शिव बाबा को समर्पित किया। फिर
उन्होंने कहा कि तन तो तेरा चाहिए, लेकिन साथ साथ मुझे तेरा धन भी चाहिए। मैं कोई परम धाम से गठरी लेकर के, कुछ गठरी लेकर के तो आया नहीं हूँ, और मुझे तो स्वर्ग का निर्माण करने का है, तो उस कार्य के लिए मुझे तेरा धन चाहिए, तो क्या तू धन देने को तैयार है? तो उन्होंने कहा हाँ बाबा जी बाबा। समझा, पूरा धन भी शिव बाबा को दे दिया। और उसके बाद मन भी, मुझे बोला मुझे तेरा मन भी चाहिए। समझा, वो इधर उधर जाना नहीं चाहिए। तो मन भी ब्रह्मा ने पूरा शिव बाबा को दे दिया। अभी मन देने के बाद, मन देना माना क्या? मन देना इसका अर्थ क्या है? शिव बाबा को मन देने के बाद ब्रह्मा बाबा ने अपना मन कहाँ भी नहीं लगाया। नहीं तो बिना गीता पढ़े बाबा ने कभी भोजन नहीं किया। भले जर्नी में भी होगा तो गीता का पाठ करेगा, फिर भोजन खाएगा। इतना नियम पर चलने वाला बाबा जब मन दिया, इतने गुरु किए, अशांत थी आत्मा, तो भगवान को खोजने के लिए इतना शोध किया, परमात्मा का ढूंढा, तो शांति के लिए, शांति प्राप्त करने के लिए एक के पीछे एक कितने गुरु बाबा ने किए। और सिर्फ गुरु नहीं किए, गुरु के पीछे अपने आप को बाबा न्योछावर करते थे। गुरुओं के प्रति बाबा के मन में इतना प्रचंड रिगार्ड होता था कि अगर सामने से गुरु आए ना, तो बाबा सिर्फ नमस्कार नहीं करते थे, साष्टांग दंडवत डालते थे गुरु के आगे। इतना गुरु के प्रति उनके मन में रिस्पेक्ट और रिगार्ड था। लेकिन अनुभव उनको बहुत बुरे बुरे अनुभव गुरु के द्वारा प्राप्त हुए, तो इसीलिए आत्मा शांत नहीं हुई। 12 गुरु करने के बाद भी उनके आत्मा को शांति नहीं मिली। फिर उनके आत्मा को शांति कब मिली? जब उन्होंने 13वां गुरु किया। 13वां गुरु कौन है? शिव बाबा। तो जब 13वां गुरु किया तो उनकी आत्मा को शांति मिली। इसलिए हम मरने के बाद क्या करते हैं? 13वां करते, समझा ना? तो 13वां ऐसे नहीं करते, क्योंकि शांति का 13वें से बहुत बड़ा कनेक्शन है। 13वें गुरु से ही शांति मिलती है। तो ये जो तन भी दिया, धन भी दिया, मन भी, और धन भी बाबा ने कैसे दिया मालूम है? अरे बाबा ने जो भी उनके हिस्से में आया, सारी प्रॉपर्टी, पार्टनरशिप को अलग किया, उनके नाम की जो भी प्रॉपर्टी थी बाबा ने हिस्से किए। उनके युगल को उनका हिस्सा दिया, बच्चों को बच्चों का हिस्सा दिया, उनके बच्ची को उनका हिस्सा दिया। सभी के अपने अपने हिस्से बाबा ने बांट दिए, और उनका जो हिस्सा था वो अपने पास रखा, और वो हिस्सा बाबा ने शिव बाबा के यज्ञ में समर्पित किया। और यज्ञ कैसे रचा? अभी ब्रह्मा की इतनी संपत्ति थी, वो शिव बाबा को लेनी थी अपने कार्य के लिए। तो अभी शिव बाबा कैसे लेगा? ब्रह्मा की सारी संपत्ति, शिव बाबा को कोई हाथ है क्या? हाँ, उनको तो कोई हाथ नहीं है, फिर वो संपत्ति लेगा कैसे? तो इसके लिए बाबा ने यज्ञ की रचना किया। क्या किया? यज्ञ की रचना की, और माताओं की एक कमेटी बनाई, जिसके अंदर प्रकाशमणि दादी थी, चंद्रमणि दादी थी। तो ऐसी मनमोहिनी दीदी, शांतामणि दादी, ऐसे एक कन्या माताओं का एक ग्रुप बनाया। उसकी मुख्य थी मम्मा मातेश्वरी, और ये माताओं का यज्ञ रचाया शिव बाबा ने, और कहा कि तुझे जो भी कुछ समर्पित करना है, स्वाहा करना है, तो वो इन माताओं के आगे समर्पित करो, तो वो मुझे मिल जाएगा, तो वो मुझे मिलेगा। तो ये माताओं की कमेटी बनाई, और फिर शिव बाबा ने ब्रह्मा से समर्पण पत्र लिखवाया। समझा?
ब्रह्मा ने भी शिव बाबा के यज्ञ में समर्पण पत्र लिखवा के दिया। हम जब मधुबन में गए थे तो एक बार दादी प्रकाशमणि मुरली चला रही थी, मुरली ले रही थी, तो मुरली में ऐसा वाक्य आया कि बाबा तो बच्चों को पत्र लिखते हैं, बाबा लाल अक्षर में पत्र लिखते थे। हमको भी 16 पत्र बाबा ने लिखे थे। और जब बाबा का पत्र आता था, या बाबा का पत्र आता था तो हम बाबा को जवाब लिखते थे। हम जब जवाब लिखते थे तो फिर दोबारा बाबा का पत्र उसका रिटर्न आता था। बाबा ने कभी भी बच्चों ने पत्र लिखा तो रिटर्न नहीं दिया, ऐसा कभी हुआ नहीं। अपना पत्र जाते ही बाबा का जवाब आ जाता था। तो क्या हुआ, उस मुरली में था कि बाबा तो बच्चों को पत्र लिखते हैं लेकिन बच्चे उसका जवाब नहीं देते हैं, ये बाबा ने कहा था। तो फिर प्रकाशमणि दादी ने क्लास में पूछा कि आपने बाबा का पत्र देखा है? तो जिसने बाबा का पत्र देखा है वो हाथ खड़ा करो। दादी ने हाथ खड़ा करवाया तो क्लास में सिर्फ 2-3 ही थे, बाकी हजारों की क्लास में किसी ने भी बाबा का पत्र नहीं देखा था। तो फिर दादी ने कहा अभी मेरा जो 10 बजे क्लास है ना, तो उस क्लास के समय मैं आपको बाबा का पत्र दिखाने के लिए लेकर के आऊँगी। बाबा ऐसा छोटा पत्र होता था और लाल अक्षर से बाबा लेटर भेजते थे। तो फिर क्या हुआ, फिर दादी गई मुरली समझाने के बाद फिर नाश्ता आदि किया और दादी ऑफिस में गई। और ऑफिस में जाने के बाद दादी ने जो कपाट था ना, तो उसमें पुराने पत्र थे बाबा के। दादी ने सारे बाबा के पुराने पत्र निकाले और जब सारा वो गट्ठा निकाल रही थी तो एक पत्र ऐसा फटा हुआ, वो ऐसा नीचे गिरा। तो पत्र नीचे गिरा तो दादी ने वो पत्र को उठाया तो वो 2 टुकड़े होने को आए थे। तो दादी ने उठाया और दादी को बड़ा धक्का लगा, समझा। तो वो क्या था, वो ब्रह्मा बाबा का समर्पण पत्र था। क्या था? ब्रह्मा बाबा का समर्पण पत्र था कि आज मैं दादा लेखराज, समझा, मेरा तन मन धन जो भी कुछ है तो इन माता कन्याओं के सामने शिव बाबा के रुद्र ज्ञान यज्ञ में समर्पित करता हूँ। और पीछे उसके नीचे बाबा की साइन थी। तो वो बाबा का समर्पण पत्र था। और वो पढ़ने के बाद दादी को बड़ा आश्चर्य लगा जब उन्होंने ऊपर डेट देखा तो वो था 18 जनवरी 1937। क्या था? 18 जनवरी 1937। माना समर्पण भी 18 जनवरी को हुआ, हाँ, और संपूर्ण भी 18 जनवरी को ही हुआ। तो वो बाबा का पत्र प्रकाशमणि दादी ने उस समय पढ़ा और सबको दिखाया। तो इस प्रकार से यज्ञ में उनको भी समर्पण करने के लिए शिव बाबा ने ये यज्ञ रचा। तो अभी इस यज्ञ में ब्रह्मा बाबा ने तन तो पूरा लगाया, सूट बूट, क्या वो बाबा का जो फोटो है ना वो भी सेंटर पर होना चाहिए। वो जो पहला लौकिक का जो है ना, एक करोड़पति कैसा बाबा का सूट बूट कोट टाई, क्या रुबाब है बाबा का, समझा ना। खिदरपुर का बादशाह कहते थे बाबा को। तो ऐसा वो बाबा का इतना ड्रेस ये वो, लेकिन सब उतार दिया। सब क्या क्या उतार दिया, सिंपल धोती और कुर्ता पहचाना। वो धोती कुर्ता जो है ना, वो जो बाबा ने पहना वो अंत तक वही रखा, समझा ना। वो अंत तक वही रखा, ऐसा नाही सेंटर येताना सफेद आणि गेल्यावर कलर, असं काही नाही आहे, समझा ना। म्हणजे उन्होंने एक बार जो पहना ना वो लास्ट तक उनका वही ड्रेस बाबा का रहा। तो तन दिया तो कभी फिर लौकिक काम के लिए यूज नहीं किया, सारा ईश्वरीय काम के लिए। धन भी दिया ना बाबा के, उनका जो हिस्सा था ना वो तो बाबा ने यज्ञ में समर्पित किया। फिर उसके बाद देखा तो उनके युगल ने कहा मैं भी मेरा हिस्सा लेकर के क्या करूँगी, तो उनके युगल ने भी अपना हिस्सा दे दिया।
लेकिन माताएं होती है ना, जा। तो उन्होंने क्या कहा, बाबा ये सारा मैं बाबा के यज्ञ में समर्पित करती हूँ, लेकिन थोड़ा सा मेरे को 1-1.5 लाख रुपया बाजू को रखने दो क्योंकि बच्चे तो नहीं रहे ना यज्ञ में, वो तो धंधा करने के लिए चले गए। तो माँ होती है, वो बोली अगर उनको लॉस आया, कुछ किसके सामने मांगने की आवश्यकता न पड़े, इसलिए ये बाजू को रखा था। बाबा ने कहा भले तू रख, लेकिन देखना ये भी वो उड़ाएंगे, समझा ना। और सचमुच वो खत्म होने के बाद आए, ये लेकर के गए और वो भी खत्म किया। तो बाबा जो है ना, ब्रह्मा बाबा ने तो जेब खर्चे के लिए 1 पाई भी नहीं रखी, पूरा का पूरा 100% धन समर्पित किया। बाबा के बाद फिर सभी ने किया। तो ऐसे ब्रह्मा बाबा ने तो पूरा समर्पित किया और मन भी समर्पित किया। उसके बाद कहाँ मन बाबा ने नहीं लगाया। अभी मैं आपको पूछता हूँ कि यहाँ अभी हम सब बैठे हुए हैं, तो यहाँ ज्ञान मार्ग में किसी को 40 साल हुआ होगा, किसको 30 हुआ होगा, किसको 10 साल हुआ होगा, 12 साल हुए होंगे। तो आजही 10-12 वर्ष झाल्यानंतरही आजही एकादशी कोण कोण करत आहे, समजा ना। हाँ कोण कोण करत आहे, पुन्हा चतुर्थी कोण कोण करते। आज एकादशी वाले हात आहेत वर, आहे की नाही, हात आहेत ना। अजूनही चतुर्थी करणारे आहेत। हां मग आता 12 वर्षात काय समजलं, काही कळतच नाही, समजलं ना। समजा ना, आता एवढा शिवबाबा भेटल्यावर सुद्धा आता एकादशी करायची काय काम आहे, समजलं ना। कारण मन पूर्ण दिलेलं नाही, मन पूर्ण दिलेलं नाही। जेव्हा तुम्ही एकादशी सोडाल ना, तेव्हा समजू की खरंच बाबावर कुर्बान गेलो। चतुर्थी आज मग काय बहिणजी, काय आजारा चतुर्थी आहे, कसली चतुर्थी, समजा ना। आता एवढा परमात्मा मिळाला, बहिणजी आज एकादशी आहे, आता कसं भोग खाणार। अरे भोग खा, अरे एकादशी त्या विठ्ठलाच्या डोक्यावर शिवबाबा आहे। काय आहे ते, एक मुख्य पुजारी आले होते आता जगदंबाला, ज्याच्याकडे ते विठ्ठलाचे सगळे अलंकार वगैरे सगळं असतं। त्यांना मी विचारलं प्रत्यक्षामध्ये, म्हटलं ते विठ्ठल रुक्माई जे आहे तर ते विठ्ठलांच्या डोक्यावर, विठ्ठल भगवान के सिर पर क्या है, तो म्हटला शिवलिंग आहे। जे त्यांचाही बाप कोण आहे, शिवबाबा आहे ना। विठ्ठलाचाही पिता कोण आहे, शिवबाबा आहे ना। मग आता शिवबाबा आला, मग आता विठ्ठलाची एकादशी करायचं काय काम आहे, समजा। याचा अर्थ निश्चयामध्ये अजून मजबूती आलेली नहीं, समझा ना। अगर आपका बाबा पर पूरा 100% निश्चय है, तर आजच या हालमध्ये एकादशी सोडून दिली पाहिजे, समझा ना। अगर आजही तुम्ही चतुर्थी ते गणेशाला धरून बसला, अरे इथे चैतन्य गणेश येऊन स्थापना व्हायचं काम सुरू झालेलं आहे, आणि आता त्यांची काय यादगार करायची। तर हे बाबा पर मन भी 100% कुर्बान होना चाहिए। थोडं थोडं शिल्लक ठेवायचं नाही, 100% कुर्बान हो जाओ, काही होत नाही। आमच्या इथे ती माता जवळजवळ 87 वर्ष वय, पण जेव्हा ती ज्ञानात आली ना, तर ती लहान असल्यापासून 16 वर्ष वय असल्यापासून ती महालक्ष्मी व्रत करत होते। गणपतीची स्थापना करतो ना, त्यावेळेला ते महालक्ष्मी बसवतात, ते महालक्ष्मी व्रत वयाच्या 16व्या वर्षी करत होती। परंतु 87व्या वर्षी जेव्हा तिला बाबाचं ज्ञान मिळालं, तर तिने ते महालक्ष्मी व्रत सोडून दिलं। मग आम्ही म्हटलं खरंच माताजींना शिवबाबा कळाला म्हणून, समजलं ना। तिची निशाणी काय आहे, अजूनही कुठेही बुद्धी आपली अडकता कामा नये, समझा ना। 100% मन से बाबा के ऊपर कुर्बान। या यज्ञात एकादशी स्वाहा करा ना, समझा ना। हा यज्ञ याच्यासाठी रचलेला आहे, चतुर्थी बितुर्थी सगळं स्वाहा करा। आता मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा
न कोई, असं बाबाला पक्क करा ना. अरे सगळ्यांना देणारा दाता जो आहे तो शिवबाबाच आहे ना. प्रत्येकाने सगळे घेणारे आहेत, लक्षात ठेवा. सर्व घेणारे आहेत और दाता कौन है? एक शिव बाबा है. जब जब इस मनुष्य सृष्टि में जब जब किसी को आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने परमात्मा से ही लिया हुआ है. संत ज्ञानेश्वरांना जेव्हा समाधी घ्यायची होती आळंदीमध्ये, जब उनको समाधी लेनी थी, सर्व आळंदी त्याने धुंडाळलं. समाधीला योग्य जागा कोणती आहे तर त्यांना जागा सापडेना, कुठे समाधी घ्यावी. त्या जंगलामध्ये त्यांना एक मंदिराचा कळस दिसला. काय दिसला? मंदिराचा कळस दिसला. वो नज़दीक गए और जा करके देखा तो वो सिद्धेश्वर का मंदिर था. क्या था? सिद्धेश्वर का मंदिर था. और नज़दीक जाकर के देखा ये सिद्धेश्वर का मंदिर है तो मन ही मन संकल्प किया कि मेरा जो पसायदान का संकल्प है, मेरा जो पसायदान का संकल्प है सारे विश्व के लिए, तो वो पसायदान का संकल्प सिद्ध करने की ताकत इस सिद्धेश्वर के पास है. उसको सिद्ध करने की ताकत किसके पास है? इस सिद्धेश्वर के पास है. इसलिए सिद्धेश्वर को साक्षी रख करके ज्ञानेश्वर महाराज ने समाधि ली हुई है. क्या? उनको साक्षी रख के समाधि लिया है. तो संकल्प सिद्ध करने की ताकत तो शिव बाबा में है ना. छत्रपती शिवाजी महाराजांना जेव्हा हिंदवी स्वराज्य निर्माण करायचं होतं, मुघली अत्याचाराने लोक हैराण झालेली होती. तर अशा काळामध्ये जेव्हा त्यांना हिंदवी स्वराज्य स्थापन करायचं होतं, त्यावेळेला त्या बाल शिवाजीने सर्व 30-35 मावळे गोळा केले आणि ते रोहिडेश्वराच्या मंदिरात गेले. रोहिडेश्वर कोणाचं मंदिर आहे? शिवबाबाच. शिवबाबाच्या मंदिरात गेले, करंगुळीवर तलवार फिरवली, रक्ताचा अभिषेक केला त्या रोहिडेश्वरावर आणि सांगितलं की मला हिंदवी स्वराज्य निर्माण करायची शक्ती दे. आणि ती शिवबाबाने त्यांना ती शक्ती दिली आणि त्यांनी हिंदवी स्वराज्य निर्माण केलं. जे भक्तीमध्ये सुद्धा ज्याला जे पाहिजे ते देण्याची ताकद कोणामध्ये होते? शिवबाबामध्ये होते. सगळ्यांनी ज्यांना ज्यांना गरज पडली त्यांनी त्याच्याकडनं पॉवर घेतलेली आहे. अरे जगामध्ये पृथ्वीच्या 3 पट पाणी आहे, पृथ्वीच्या 3 पटीने पाणी आहे. परंतु हे जे 3 पटीचं पाणी आहे ते पिण्याच्या योग्य आहे का? ते शेताला वापरण्याच्या योग्य आहे का? नाही आहे ना. ते सर्व खारं पाणी आहे, काही कामाचं नाही. परंतु तिपटीने ते खारं पाणी आहे. मग त्या खाऱ्या पाण्याला गोड बनवण्याची ताकद कोणामध्ये आहे? खाऱ्या पाण्याला, एवढ्या मोठ्या खाऱ्या पाण्याला गोड बनवण्याची ताकद कोणामध्ये आहे? तर ती सूर्यामध्ये आहे. कोणामध्ये आहे? एकट्या सूर्यामध्ये ती ताकद आहे की सूर्याची किरणं ज्या वेळेला त्या समुद्रावर पडतात मग त्याचं बाष्पीभवन होतं. खाऱ्या पाण्याचं रूपांतर गोड्या पाण्यामध्ये होतं आणि त्याचे ढग भरून आकाशात जातात आणि आकाशातून ती वर्षा होते, तेव्हा आपल्याला गोड पाणी मिळतं. म्हणजे खाऱ्या पाण्याला गोड पाणी बनवण्याची ताकद फक्त कोणामध्ये आहे? सूर्यामध्येच आहे. तशा प्रकारे आमचे सर्व विकार नष्ट करून आम्हाला निर्विकारी सतोप्रधान बनवण्याची ताकद फक्त शिवबाबामध्येच आहे, बाकी कोणामध्येच ती ताकद नाही आहे. तर अशा प्रकारे दाता शिवबाबा एकच आहे. त्यामुळे आमच्या सर्वांचं भाग्य बनवण्यासाठी, हम सभी का भाग्य बनाने के लिए उस भाग्य विधाता ने ये विधि का निर्माण किया है कि उसने यज्ञ की स्थापना की. और इसलिए जो यज्ञ शिव बाबा ने रचा है उसके प्रति
हमारे मन में अति प्यार होना चाहिए, अति प्यार यज्ञ के प्रति होना चाहिए, समझा। अगर स्नेह है, यज्ञ के प्रति हमारा स्नेह है, उसकी निशानी क्या है? उसकी निशानी क्या है? उसकी निशानी है सहयोग। क्या निशानी है? सहयोग। हम उतना सहयोग करेंगे जितना हमारा यज्ञ के प्रति प्यार है। यज्ञ के प्रति प्यार होता है तो हम सहयोग देते हैं। हमको याद है कि एक बार क्या हुआ था, एजुकेशन सिस्टम में, अपने एजुकेशन सिस्टम में वैल्यू का इंक्लूडेशन नहीं था। माना ये दैवी गुण जो अंतर्मुखता, गंभीरता, समझो, प्रसन्नता, धैर्यता, नम्रता, ऐसे दैवी गुण जो है वो स्कूल में पढ़ाए नहीं जाते थे। तो फिर हम लोगों ने एक निश्चय किया कि स्कूल में बच्चे होते समय ही उनको ये दैवी गुणों का भी अभ्यास कराया जाए, इसका महत्व उनको समझाया जाए। इसलिए हमने पूना में महाराष्ट्र एजुकेशन के जो चीफ डायरेक्टर थे उनसे मुलाकात आदि किया, लेकिन वो बोले गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि स्कूल के किताब में हम ये वैल्यू एजुकेशन सिखाए, ऐसा कानून नहीं है। अगर आपको वैल्यू एजुकेशन सिखाने का है तो आप जो ओपन यूनिवर्सिटी होती है ना, उसके चांसलर को उसको पावर है कि वो चाहे तो ये इंक्लूड कर सकता है। उस समय बम्बई से उषा बहन जी भी आए थे। उषा बहन जी और मैं एक दिन पूरा पूना में सारा एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ बैठ कर के चर्चा आदि किया। फिर उनका इंक्लूडेशन ऐसा निकला कि ओपन यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करना चाहिए। तो हम क्या हुए, फिर वो एजुकेशन में वैल्यू एजुकेशन चाहिए, इसलिए फिर हम नासिक का जो वीसी थे ना, उनके अपॉइंटमेंट लिया। उन्होंने दोपहर के 2 बजे की अपॉइंटमेंट दिया। तो मैं और पूना के एक बहन जी, एक भाई मिल कर के हम नासिक में आए। तो जब हम नासिक आने वाले थे तो मैंने फिर वासंती दीदी को फ़ोन किया। वासंती दीदी को फ़ोन किया कि दीदी हम दोपहर को 2 बजे नासिक के ओपन यूनिवर्सिटी के वीसी को मिलने के लिए आने वाले हैं और हमने उनसे अपॉइंटमेंट लिया है, थोड़ा वैल्यू एजुकेशन की बात हमको उनसे करने की है। और मैं बोला दोपहर के 2 बजे का टाइम है, तो 2 बजे के टाइम को बहन जी को डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं है। तो हमने कहा आप एक छोटी कन्या को हमारे साथ भेजेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि सेवा नासिक में करनी है तो नासिक के बहन जी से बात करना चाहिए और वहाँ का कोई चाहिए बहन। तो हमने कहा बहन जी दोपहर 2 बजे का टाइम है, तो कोई एक कन्या को आप हमारे पास भेजो। तो देखो वो वासंती दीदी जो थी ना, तो दीदी ने क्या कहा, भाई जी कन्या को काय को भेजूंगी, समझा ना। मैं बोला बहन जी दोपहर 2 बजे का आपका रेस्ट का टाइमिंग है, फिर आपको डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं है। तो बोला नहीं मैं खुद आऊँगी। बोले क्या है? बोले दोपहर के 2 बजे दो, मैं खुद आऊँगी। और इतना उमंग उत्साह और बाबा के यज्ञ के प्रति कितना प्यार कि वो दोपहर का नींद भी नहीं करूँगी आज, बोले मैं रेस्ट नहीं करूँगी। और उसने वहाँ के प्रोफेसर आदि को दोनों को लिया और स्वयं दादी और दीदी भी हमारे साथ दोपहर के 2 बजे वो भी आई। फिर वो आई, फिर हमने उनके साथ बात किया वीसी के साथ, वैल्यू एजुकेशन की क्या आवश्यकता है, आप ऐसा आपके यूनिवर्सिटी में इंक्लूड करो। हमारे पास दिव्य गुणों का गुलदस्ता वगैरह वो सब लेकर के गए, समझाया। वो बड़ा खुश हुआ। फिर उनको मृत्युंजय भाई से भी बातचीत आदि करवाया और उन्होंने फिर मधुबन को उनको निमंत्रण दिया, वो भी गए। और बाद में वैल्यू एजुकेशन का कोर्स जो है वो यशवंतराव चौहान ओपन यूनिवर्सिटी में चालू हो गया, समझा। आज सैकड़ों ग्रेजुएट हो गए, वैल्यू एजुकेशन का डिप्लोमा किया, हाँ किसी ने एमएससी किया, ये सारे कोर्सेज चालू हुए। क्योंकि हमारे दीदी ने स्वयं उसमें इंटरेस्ट लिया। इसको कहते यज्ञ का स्नेह, यज्ञ के प्रति प्यार।
अगर वो कहते थे कि भाई ये तो मेरा रेस्ट का टाइम है, भले आप किसको भी लेकर के जाओ, लेकिन उन्होंने नहीं कहा कि मेरा रेस्ट का टाइम है। उन्होंने कहा रेस्ट मैं कभी भी करूँगी। समझा? इसको कहते यज्ञ का प्यार, यज्ञ के प्रति प्यार, यज्ञ के प्रति स्नेह, ये प्रैक्टिकल हमारे जीवन में दिखाई देना चाहिए। अगर कोई बहन जी का कोई सेवा का प्लानिंग किया जाता है, सेवा का नियोजन किया जाता है, आपको अगर कोई बहन जी कहती है कि भाई जी ये सेवा की बहुत आवश्यकता है, तो आप थोड़ा सा आओ, ये अर्जेंट काम है, तो आपको क्या करना चाहिए? हाजिर होना चाहिए ना। क्या बहाना बनाने का, नहीं दीदी बहुत ग्राहक बैठे हुए हैं, अभी मैं कैसा हूँ, समझा ना। तो अपने भाग्य को लात मारा ना। तो ये भाग्य बनाने के लिए यज्ञ रचा है। शिव बाबा को क्या जरूरत पड़ी है, लेकिन हमारा भाग्य कैसा बने, इसके लिए बाबा ने ये अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ की रचना किया हुआ है। अनेक बहनों को इसके अंदर समर्पित होने का भाग्य मिला है ना। अगर यज्ञ ही नहीं होता तो समर्पण भी कहाँ होते, समझा ना। और सिर्फ महायज्ञ नहीं, बाबा ने जगह जगह पर छोटे छोटे यज्ञ भी बाबा ने रचे हुए हैं ना। इसके कारण हम सभी का भाग्य बनता है। इसलिए हमको यज्ञ सेवा का हमारा संस्कार होना चाहिए। एक बार क्या हुआ, हम कुमार थे, हम जब 9th में थे ना, तो हम ज्ञान में आए। तो 9th में ज्ञान में आए, उसके बाद हमारा एजुकेशन 11वीं तक पूरा हुआ। फिर हम कॉलेज के लिए पुणे में आए। तो कॉलेज में हमारा कुमारों का झुंड था, 8-10 कुमार इकट्ठे रहते थे और इकट्ठे ज्ञान में चलते थे। कभी भी दादी का आदेश आए कि चलो कुमारो ये सेवा है, तो हम पिशवी भरते थे। बैग नहीं थी उन दिनों में, अपनी पिशवी भरते थे, उसमें टॉवल या खजा साबुन कपड़ा 1-1.5 डाल के झट सेवा पर हाजिर होते थे। तो ऐसी सेवा तो हम लोग कुमार बहुत करते थे। फिर क्या हुआ, हम कॉलेज में पढ़ते थे, तो एक दिन जानकी दादी ने हम सभी 6-7 कुमारों को बिठाया और कुमारों को पूछा कि आप यज्ञ सेवा क्या करते हो। क्या पूछा, आप यज्ञ सेवा क्या करते हो। तो हम लोगों ने कहा दादी हम तो कुमार है, हम तो विद्यार्थी है, अभी विद्यार्थी है, तो हम कोई कमाई नहीं करते, हम कोई कमाई नहीं करते हैं, तो इस कारण फिर हम कुछ यज्ञ सेवा नहीं कर सकते। तो दादी ने कहा देखना, अगर आपने ये संगम पर अगर आपने यज्ञ सेवा नहीं किया तो बाबा आपको कैसे देगा। बाबा तो 1 का 1000 गुना करके देता है, आपने 1 ही नहीं दिया तो 1000 कैसा मिलेगा, समझा। कुछ दिया ही नहीं तो आपको मिलेगा किस आधार पर। तो आपको तो सेवा करनी ही चाहिए। अभी हम बोले दादी अभी क्या करें। तो दादी ने पूछा हम लोगों को, वो दादियों की विशेषता थी कि वो सारा आपका जीवन का चार्ट पूछती थी, सारा 1-1 घंटे में क्या क्या किया सारा रिकॉर्ड पूछती थी। तो वो दादी ने सारा पूछा, बोले कि आप यज्ञ सेवा नहीं करते हो, अगर नहीं करेंगे तो कैसा आपका भाग्य बनेगा, कैसा आपका संस्कार बनेगा। तो फिर दादी ने पूछा अभी आप कॉलेज में पढ़ते हो तो आपका कैसे चलता है। तो हम लोगों ने कहा दादी हमको भोजन का डब्बा गांव से आता है, बस से भोजन का डब्बा आता है, वो हम खाते हैं और हमको ऊपर खर्चे के लिए घर से 50 रुपया आता है। 50 रुपये में हम 1 मास वो चलाते हैं और उसमें से हमको 4 आना सेंटर पर आने के लिए लगता है मुरली सुनने को, फिर उधर से आते हैं, फिर 4 आना 8 आना तो उसमें ही जाता 15 रुपये मास का, और बाकी के पैसे में हम ऊपर खर्चा चला लेते। तो फिर दादी ने कहा देखो आप बस से आते हो सेंटर पर जाते हो, तो मैं कहती हूँ, समझा, मैं कहती हूँ कि आपको छुट्टी कब होती है। तो हम लोगों ने कहा दादी संडे को हमको छुट्टी होती है, संडे को छुट्टी होती है। फिर उस दिन क्या करने का, अमृत बेला करने के बाद, हॉस्टल में अमृत बेला हम करते थे, तो अमृत बेला करने के बाद
बस से नहीं आने का, समझा ना। सेंटर पर पैदल पैदल बाबा की याद में मस्त होकर के पैदल करके सेंटर पर आने का। तो हमने कहा ठीक है दादी, आएंगे, संडे को तो कोई बात नहीं है। फिर हम 1 घंटा लगता था हमको पैदल करके सेंटर पर आने को। और फिर कहा अभी जब संडे को आप मुरली सुनेंगे ना बाबा की, तो मुरली सुनने के बाद बस से नहीं जाने कहा, समझा। मुरली सुनने के बाद मुरली का मंथन करते 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 सेंटर से हॉस्टल तक जाना है। तो हमने कहा ठीक है दादी, मुरली का मंथन करते जाएंगे। फिर दादी ने कहा इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, आपका आने का 8 आना, समझा, आने का 8 आना, जाने का 8 आना, समझा ना। आने का 4 आना, जाने का 4 आना, तो कितना बचेगा, 8 आना बचेगा। संडे को कितना बचेगा, 8 आना बचेगा। तो मुझे बताओ मास में कितने संडे होते हैं? तो हम लोगों ने कहा दादी 4 संडे होते हैं। तो फिर कितना बचा, तो 2 रुपया बचा, समझा ना। 2 रुपया बचा, तो वो 2 रुपये की आपको यज्ञ सेवा करने की है, समझा ना। तो 2 रुपये की यज्ञ सेवा करने की है। तो हमने कहा ठीक है दादी, कोई बात नहीं, हम 2 रुपये की यज्ञ सेवा करते जाएंगे, हर संडे को पैदल आएंगे, पैदल जाएंगे। तो ऐसे 2 रुपये की यज्ञ सेवा आपको करनी चाहिए, फिक्स दादी ने कहा। और फिर बोला, अभी दादी ने कहा, उसके बाद क्या हुआ, 2-3 मास हुए, फिर दिवाली के दिन आए। फिर दिवाली के दिन आए तो दिवाली के लिए हमको 6-7 तारीख को जाना था, 6-7 तारीख को जाना। अभी मास में कुछ खर्चा नहीं था, 50 रुपया तो हमारा खर्चे के लिए आया था। फिर क्या हुआ, हम क्लास में जाने के बाद 6-7 कुमारों ने आपस में मीटिंग किया, क्या है, आपस में मीटिंग किया कि भाई दादी ने क्या कहा है, अपने को हर मास 2 रुपया यज्ञ में डालने के लिए कहा है, हर मास 2 रुपया डालने का। तो अभी तो 50 रुपया आया है, अभी 2-3 दिन के बाद अपन घर जाने वाले हैं, अभी तो कोई इतना खर्चा नहीं है। तो 1 मास का 2 रुपया, तो अपन क्या करेंगे, 1 साल का 24 होते, 24 रुपया डाला तो 1 साल फ्री हो गए। क्या हो गया, 1 साल अपन फ्री हो गए। तो हम सभी ने क्या किया, फिर वो मुरली पूरी होने के बाद सभी कुमार वो भंडारी के पास जमा हो गए। सभी कुमार 24 रुपया निकाल के रखा था अभी डालने का। तो दादी संदल पर बैठी थी, तो दादी बोली ये कुमार क्या कर रहे उधर, वो भंडारी, नहीं बोली दादी थोड़ा सा, क्या थोड़ा इधर आओ बोले। और सभी को बुलाया, सभी को बिठाया, बोले क्या कर रहे, तो बोले दादी जी आपने हमको कहा हर मास 2 रुपया यज्ञ सेवा करो। तो हमने सोचा अभी हमको आया है तो हर मास 2, तो साल का 24 रुपया डालने का। तो हम सब वो 24 रुपया डालने के लिए गए थे। तो दादी ने कहा अरे मैं अभी आपको कहती हूँ, कल आप क्लास में आने वाले हैं ना। हमने कहा हाँ दादी कल हम क्लास में आने वाले। तो कल जब आप क्लास में आएंगे तो 1 मास का भोजन करके आओ। अभी 1 मास का सब एक दूसरे का मुख रहा है, 1 मास का भोजन कैसा क्या करने का। तो 1 मास का आओ, मैं कहती हूँ कल 1 मास का भोजन करके आओ। तो फिर हमने कहा दादी 1 मास का कैसा क्या भोजन, 1 दिन में कैसा क्या करेंगे। तो फिर दादी ने कहा जैसा 1 मास का भोजन 1 दिन में नहीं कर सकते, ऐसे 1 साल की यज्ञ सेवा 1 टाइम नहीं कर सकते, समझा। दादी ने कहा ये तुम्हारी पैसे की यज्ञ को जरूरत नहीं है, तुमने कुछ भी नहीं दिया और आने वाले सारे विद्यार्थियों ने स्ट्राइक किया, कुछ भी नहीं दिया, तो भी यज्ञ अंत तक चलने वाला है, समझा। ये दादी ने उस समय कहा कि तो भी यज्ञ, लेकिन आपको यज्ञ सेवा क्यों करने की है। तो दादी ने कहा इसे 1 साल की 1 दिन में यज्ञ सेवा नहीं कर सकते, आपका यज्ञ सेवा का संस्कार बनना चाहिए। क्या होना चाहिए, संस्कार बनना चाहिए।
और जब जब आप हर मास यज्ञ सेवा करेंगे तो आपका संस्कार बनेगा। एक काम जब बार बार करेंगे तो संस्कार बनेगा। तो बोले हर मास आपको यज्ञ सेवा करने की है। और वो भी दादी ने कहा विधि पूर्वक यज्ञ सेवा करने की है। क्या कहा? दादी जी ने कहा कि जब आपको पैसा आता है, समझा ना, तो 7 दिन के अंदर उसकी यज्ञ सेवा होनी चाहिए। समझा ना? 7 दिन के अंदर यज्ञ सेवा मास के पहले हफ्ते में होनी चाहिए, दादी ने कहा। नाहीतर पहा जे सर्विस करतात ना, जो सर्विस करने वाले लोग होते हैं ना, तो उनका ये स्वास्तिक हर मास घुमता है। त्यांचा पहिला आठवडा जो असतो ना, त्यांचा पहिला आठवडा सतयुग असतो। काय असतो? पहला हफ्ता सतयुग होता है सर्विस करने वालों का, दूसरा हफ्ता त्रेता युग होता है, तीसरा हफ्ता द्वापर युग होता है और चौथा हफ्ता कलयुग होता है। समझा? तो उसके लिए फिर दादी ने कहा कि पहले हफ्ते में यज्ञ सेवा होनी चाहिए। क्या है? पहले हफ्ते में यज्ञ सेवा। पहला बाबा को याद करना चाहिए। हमारे पास एक माता थी, बूढ़ी माता थी, 82 ईयर थी, उसको पेंशन आती थी, टीचर थी, उसको पेंशन आती थी, अकेली ही थी, कोई रिलेटिव नहीं था। तो वो माता बैंक से पेंशन लेकर के आती थी। तो वो जब पेंशन लेकर के आती थी, बीच में सेंटर, बाद में उसका फ्लैट था, तो वो हमेशा पेंशन लेने के बाद पहला वो सेंटर पर आती थी। उसको 2,500 पेंशन मिलता था, पहला सेंटर पर आती थी और 500 रुपये बहन जी के हाथ में देती थी। बहन जी ये बाबा की सेवा, और फिर वो घर को जाती थी। उसके लाइफ में हमने देखा कभी भी बिना यज्ञ सेवा करते वो घर में नहीं गई। पहला बाबा बाबा की सेवा घर में गई। इसको कहते यज्ञ का प्यार। इतना यज्ञ के प्रति स्नेह था। वो बोले न जाने मैं घर जाने के बाद मेरी बुद्धि में फर्क हो जाए, मेरी बुद्धि चेंज हो जाए, तो मार्जिन ही नहीं देती थी। रूल ही ऐसा बनाया हुआ था। तो इस प्रकार से यज्ञ के प्रति स्नेह होना। तो इसलिए दादी ने क्या कहा कि आपको हर मास में सेवा करनी है, पहले हफ्ते में ही सेवा आपकी होनी चाहिए, लेट नहीं, विधि पूर्वक सेवा होनी चाहिए, और ये आपका संस्कार होगा। और ये आपका संस्कार, ये दान का आपका संगम युग का संस्कार आपके 84 जन्म का भाग्य बनाएगा। खाली 21 जन्म का नहीं, कितने? द्वापर कलयुग में भी आपको कभी कम पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि संगम पर आपने क्या किया है? यज्ञ में बीज बोया है। तो यज्ञ का जो बीज है वो बहुत फल देने वाला है ना। तो वो जो दादी ने संस्कार डाला ना, और 2 रुपए का संस्कार, तो हम जब ग्रेजुएशन हुआ, इंजीनियरिंग किया, हमने फर्म निकाला का, तो हमने सेंटरों के लिए 2-2 लाख सहज सेवा किया। बांधते समय कुछ नहीं लगा, जैसे 2 रुपया कर रहे। क्यों? क्योंकि दादी जी ने वो क्या डाला था? संस्कार डाला था। तो यज्ञ सेवा का भी हमारा क्या होना चाहिए? संस्कार होना चाहिए। तो हमको सारे, कल सतयुग में तो बादशाही मिलेंगी ही मिलेंगी, द्वापरात सुद्धा काही कमी पडणार नाही, अंतिम जन्मामध्ये सुद्धा कुठेतरी सरपंच पाटील बिटील व्हाल, समजलं ना? काही कुछ ना कुछ होलसेल व्यापारी का है ना होणार। एक अगरबत्ती जरी बाबा के लिए लगाई ना क्लास में, एक अगरबत्ती भी बाबा के लिए लगाई ना, तो बाबा रिटर्न देने वाला है। समझा ना? तुम्हाला अगरबत्तीचा व्यापारी बनवून टाकेल। समझा ना? छोड़ेंगे नहीं। मैं ऐसा चुंबक हूँ, मैं ऐसा चुंबक हूँ, बाबा कहते, किसी की पाई भी नहीं छोड़ता हूँ। कुणी माझ्यासाठी एक पाई जरी लावली ना, तरी मी त्याचं रिटर्न त्यांना देतो। ये बाबा ने कहा हुआ है। भगवान इतना बारीक नज़र बाबा की हमारी पर है। तो यज्ञ सेवा करने का चांस हमको मिलता है ना।
तो चाहे धन रूप से करो, चाहे तन रूप से करो, नहीं धन से कर सकते, तन रूप से कोई भी हड्डी सेवा होती है तो बहन जी को ऑफर करके रखो, बहन जी कभी भी हड्डी सेवा होंगी तो मुझे कभी भी याद करना, मैं आ जाऊंगा। तो ये यज्ञ रचा ही है हमारा भाग्य बनाने के लिए। और बाबा देखता है, बाबा ऊपर से देखता है कि मेरे यज्ञ के लिए मेरा कौन सा बच्चा क्या क्या करता है, क्या क्या करता है। एक बार हमको याद है, एक बार क्या हुआ था, एक सावित्री बहन जो थी, वो सावित्री बहन उसके विदेश में रहती है, सिंधी थी वो सावित्री माता। वो एक बार मधुबन में आई थी और उनका परिवार था, उनके बच्चे, बच्चे के बच्चे आए, सारा परिवार लेकर के आई थी। तो क्या हुआ, गुलजार दादी उस समय मधुबन में थी, बाबा का भोग लगाया था, भोग लगाया था। तो उस समय तो अभी भोग तो बाबा को लगाया, कोई ये नहीं था। अचानक क्या हो गया, अचानक उनमें बाबा की पधरामणी हुई, कोई प्रोग्राम नहीं, कुछ नहीं। और बाबा ने वो सावित्री को ऐसा हाथ करके बुलाया, वो आगे बैठी थी ना, उनको हाथ करके बुलाया, सारे परिवार को बुलाया, इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया, टोली मंगाई, सबको टोली वगैरह सब दिया। तो सब हैरान हुए, कोई प्रोग्राम नहीं, कुछ नहीं, और ये क्या हो रहा है। तो बाबा ने फिर बाद में कहा कि बाबा के यज्ञ के लिए, वो जो सावित्री माता थी ना, जब बेगरी पाठ चल रहा था ब्रिजकोटी में, जब बेगरी पाठ चल रहा था, खाने को कुछ नहीं था एक दिन यज्ञ में, तो ये सावित्री माता ने मनी ऑर्डर करके बाबा को 1000 रुपया उस समय भेजा हुआ था। और उसको, वो बाबा के पास नोट था। तो वो जब ऐसी आई बेला पर जिसने बाबा को सहयोग दिया है, आई बेला पर जिसने बाबा को सहयोग दिया है, ऐसे बच्चे को बाबा कभी भूल नहीं सकता है। अभी ये कोरोना का पीरियड था, कोरोना का पीरियड था, तो इस समय तो कोई भाई बहन आ नहीं सकते थे ना, क्लास में भी आ नहीं सकते थे, कुछ नहीं थे। तो कईयों का सेंटर पर फोन आता था, बहन जी ठीक चल रहा है ना, बहन जी सब कुछ है ना। तो उस समय कईयों ने तेल के डब्बे, समझा, किसी ने शक्कर भेजा, किसी ने अनाज भेजा। तो ये क्या है, आई बेला पर जब कुछ नहीं था, कुछ आता ही नहीं था यज्ञ में, ऐसे समय पर जिन जिन भाई बहनों ने भंडारी में भंडारी डाली या यज्ञ में बाबा के लिए कुछ चीज ला करके दिया, तो आपका नाम परमात्मा के डायरी में नोंद हो गया। आई बेला पर माना जब आवश्यकता है, जब आवश्यकता है, आई बेला पर जो मुझे सहयोग देते हैं, मैं भी उनके आई बेला पर उनको सहयोग देने के लिए बंधा हुआ हूँ। ये बाबा की महान समझा। तो जिन्होंने आई बेला पर बाबा के यज्ञ में सहयोग दिया, जब उनके ऊपर कुछ टाइम आएगा, समय आएगा, तो भगवान भी बंधा हुआ है उस समय उनको मदद करने के लिए, बंधा हुआ है बाबा। बाबा बड़ा हिसाब वाला है। हमने कहा ना, वो द्रौपदी का जो था, तो भरे दरबार में द्रौपदी की इज्जत लूटी जा रही थी, उसका वस्त्र हरण द्रौपदी का भरे दरबार में हो रहा था। तो जब उसका वस्त्र हरण हो रहा था, एक एक को चिल्ला करके पुकार रही थी कि हे भीष्म पितामह, आप कौरव पांडवों के पितामह है और ससुर के सामने बहू की इज्जत जा रही है, तो आप उसको बचाओ। उसकी बहुत इच्छा थी बचाने की, लेकिन उसने नीचे मुंडी डाला और कहा, क्या करूं, मैं दुर्योधन का अन्न खाता हूं। क्या? मैं दुर्योधन का अन्न खाता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर उसने द्रोणाचार्य को कहा, आप इतने बड़े धनुर्धर हो, महान हो, मेरी इज्जत लूट रहे हैं, मुझे बचाओ। तो द्रोणाचार्य ने भी कहा
नीचे मुंडी डाला, मैं भी दुर्योधन का अन्न खाता हूँ। उसने भीम को पुकारा, आप इतने बलशाली हो, मुझे बचाओ। उसने भी नीचे मुंडी किया, मैं भी हार गया हूँ। अर्जुन को पुकारा, उसने भी कहा मैं भी हार गया हूँ, मैं कुछ नहीं। जब कोई भी कुछ कर नहीं सका तो उसने किसको पुकारा? उसने भगवान को पुकारा। किसको पुकारा? भगवान को पुकारा। तो भगवान ने कहा, हे द्रौपदी, तुझे मदद करने के लिए मैं तो कब का तैयार था, लेकिन तू इसको उसको पुकारती रही और मेरा नंबर कब लगाया? हाँ, मेरा नंबर लास्ट में लगाया, इसलिए तेरा इतना हाल हुआ। अगर मेरा नंबर तू पहला लगाती ना तो तेरा कुछ भी हाल नहीं हुआ होता। ऐसे ही हम भी क्या करते हैं, ये बहन मदद करेंगी, भाई करेंगे, फलाना करेंगे, अमुक करेंगे। जब कोई भी नहीं मदद करता है तो कहते शिव बाबा जान। तो शिव बाबा का नंबर कब लगाते हैं? लास्ट में। और बाबा क्या कहता है, मेरा नंबर कब लगाओ? फर्स्ट मेरा। मैं तो मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन इतना मदद किया, इतना मदद किया, इतनी साड़ियाँ पहुँचाया कि बात मत पूछो। और दुशासन ने अपना काम छोड़ दिया, इतनी साड़ियाँ द्रौपदी को दिया। लेकिन दाता जरूर है, लेकिन बड़ा हिसाब वाला है। क्या है? बड़ा हिसाब वाला है। वो द्रौपदी को दिया ना तो भी क्यों बताते ना, उनके लाइफ में एक प्रसंग आया था कि जब उसकी अंगुली कटी थी, हाँ, और खून बह रहा था, उसका जब खून बह रहा था तो द्रौपदी भी थी, सुभद्रा भी थी। तो सुभद्रा वो चिंदी ढूंढ रही थी महल में, चिंदी कहाँ, चिंदी कहाँ। और द्रौपदी ने क्या किया? हाँ, उसकी साड़ी को चीर कर चिंदी बनाकर उसकी अंगुली को लगाई, समझा? चिंदी को पूरा। तो वो चिंदी उसके पास जमा थी, इसलिए एक एक धागे की इतनी साड़ियाँ कर द्रौपदी को दिया। तो भगवान दाता तो है, लेकिन बड़ा बड़ा हिसाब वाला है। तो भगवान के ऊपर हमारा प्रेम है, प्यार है, उसकी निशानी है कि उनके यज्ञ के लिए हमारे द्वारा कुछ न कुछ सहयोग जरूर होना चाहिए। कुछ न कुछ जो हर मास में होना चाहिए। हमको याद है जानकी दादी कहती थी, मास के पहले हफ्ते में 1 से 10 तारीख के बीच में ही यज्ञ सेवा होनी चाहिए। आप मास के एंड में करेंगे तो भी उसका इतना फल नहीं मिलेगा। ऐसे दादी जी ने सिखाया कि यज्ञ सेवा जो करने की है वो भी विधि पूर्वक करनी चाहिए, और वो हर मास यज्ञ सेवा हमारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं साल में एक बार करने का। तो ये भी विधि पूर्वक यज्ञ सेवा होनी चाहिए, और यज्ञ का हमें रक्षण भी करने का है। जब जब यज्ञ में रक्षण की आवश्यकता निर्माण होती है, यज्ञ का रक्षण करने की, तो हमें यज्ञ का रक्षण करने का है। अभी ऐसा टाइम आया है कि यज्ञ में विघ्न शुरू से चढ़ते आए। अगर यज्ञ विघ्न नहीं पड़ेंगे यज्ञ में तो यज्ञ सफल नहीं होता है। सफल होने के लिए विघ्न पड़ते ही रहते हैं और आते ही रहेंगे, लेकिन माया विघ्न डालते ही रहेंगी। लेकिन माया का अंतिम विघ्न कौन सा होगा? जो माया तो विघ्न काम, क्रोध, लोभ, मोह विकारों के रूप में तो विघ्न डालती रहती है, लेकिन माया का अंतिम रूप, माया का अंतिम रूप भगवान का होगा। ये अंडरलाइन करके रखो, माया का अंतिम रूप भगवान। वो अंत में विकार लेकर के नहीं आएंगी। कौन सा रूप धारण करेंगी? भगवान का रूप धारण करके आपके सामने आएंगी और आप फंस जाएंगे। आज भी हम देखते चारों तरफ, अभी कोई माया तैयार हो गई है, मेरे में शिव बाबा आता है, और कुछ जो होते हैं उनके पीछे भाग रहे हैं, और अंत में समझेंगे कि ये शिव बाबा नहीं है, फिर क्या करेंगे? तो इसीलिए पश्चाताप से बड़ी सजा नहीं है। मायावी रूप में बाबा का रूप, क्योंकि अभी बाबा नहीं आता है। मैंने कहा कि शुरू में बाबा का साकार का रूप था,
फिर बाबा का आकार का रूप रहा, अभी निराकार रूप में बेहद सेवा बाबा कर रहा है। जिसको चाहिए उसको अनुभूति मधुबन में जाने के बाद होती है। इतने मधुबन में जाते, किसी ने कहा हमको अनुभूति नहीं हुई, सबको बाबा की अनुभूति होती है। स्थान तो बाबा का बना हुआ है, मधुबन में ही मुरलियाँ बाजे और कहाँ मुरली बजती नहीं है। तो भले कहाँ भी कोई भी किसी भी रूप में कहेंगे कि यहाँ बाबा आता है, वहाँ हमारे पुणे में भी को छोड़ने वाले बाबा आता है, बाबा आता है, बाबा आता है। बाद में उसके ऊपर कुछ केस बीस हुआ तो जो बाबा गुम हो गया तो अभी पता ही नहीं है, समझा क्या बाबा आता है। अभी वो कोई बहन उन बोले बाबा आता है, बाबा आता है, फलानी देवी है यहाँ है, बोले बाबा इधर आया, फिर उधर आया, फिर उधर बोले कोल्हापुर में आया, फिर कहा कि उधर नासिक में आया, अभी कहाँ और कहाँ आया। हाँ, ऐसे धक्के जैसे बाबा धक्के खा रहा है, समझा ना। एक एक जगह पर जाकर के जैसे वो धक्के खा रहा है। अरे भगवान को यहाँ यहाँ घूमने की क्या दरकार है, ऐसे मिमिक्री करके थोड़े होने वाला। भगवान तो ज्ञान सागर है ना, ज्ञान के आधार से बाबा की पहचान होती है। अभी उधर बाबा आ रहा है, ज्ञान का कोई पता ही नहीं है, गुलदस्ता हाथ में लिया, चलो बच्चे फूल ले, बच्चे फूल, अरे बच्चे क्या फूल लेंगे, कोई ज्ञान की तो बात होए ना। ज्ञानी को मिले ज्ञानी तो होए दो दो बातें, और गधे को मिले गधा तो खाए दो दो लाते, समझा ना। ज्ञान की कोई बात ही नहीं है। या तो बाबा को भी अच्छी तरह से परखने का है, कहाँ फंस नहीं जाना। बाबा को बहुत लगता है मेरे बच्चे कहाँ फंस न जाए। अभी ऐसे आगे चल करके बहुत रूप होंगे, और भगवान का ही रूप लेकर के आई तो क्या, बोले इतना लंबा मधुबन को जाने का, उसके बदले अच्छा है बाबा ही नज़दीक आया है। लेकिन अरे वो बाबा है क्या और कौन है, समझा। वो पहचानना पड़ता है। जब बुद्धि भ्रष्ट होती है, समझा ना, तो योग्य निर्णय नहीं ले सकती है। जब जंगल में वो हरिण था, हाँ, उसके रूप में आवाज आया लक्ष्मण बचाओ, लक्ष्मण बचाओ, लक्ष्मण बचाओ, तो उस समय सीता बोली अरे मेरा राम बुला रहा है, राम बुला रहा है, लक्ष्मण जाओ जाओ जाओ। लक्ष्मण बड़ा सदृढ़ था, उसकी बुद्धि स्थिर थी। लक्ष्मण ने कहा कि ये मेरी राम की आवाज़ नहीं है, ये मेरे राम की आवाज़ नहीं है। लेकिन सीता की बुद्धि पर थोड़ा इफेक्ट आया था, तो वो बोली नहीं नहीं ये राम की आवाज़ है, तुम उसको बचाने को जाओ, बचाने को जाओ। और वो कहा अरे सीता मैया ये राम की आवाज़ नहीं है, नकली आवाज़ है। लेकिन उनकी बुद्धि खराब हो गई थी, हाँ, जिसके कारण लक्ष्मण को जाना पड़ा। फिर भी उसने रेखा मारी कि तेरी बुद्धि अभी खराब हो गई है, तो कम से कम ये मर्यादा को तो उल्लंघन मत करो। लेकिन बुद्धि उनकी खराब हुई थी, तो उसने आगे क्या किया, मर्यादा का उल्लंघन। वो भी कैसा, उसने पाँव नहीं डाला, क्या आगे लिया, बॉर्डर के आगे खाली हाथ उसने फैलाया, तो भी रावण उसको लेकर के गया, समझा। तो बुद्धि खराब होने के कारण सामने वो कह रहा है राम की आवाज़ नहीं है, ये शिव बाबा की मुरली नहीं है, वो बार बार मन आपको बता रहा है, लेकिन बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, नहीं नहीं ये बाबा ही है, बाबा ही भागेंगे, हाँ, उसके फिर रामायण हो जाता है। तो अपने जीवन में अपना रामायण कृपया न होने दे। अच्छा, ओम शांति।